मिट्टी से सफर चालू हुआ था, लगभग 7वीं क्लास में थे और अब सिल्वर मेडल तक का सफर हुआ। क्या कुछ जर्नी रही? जी, जर्नी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली भी रही है और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है। तो इस चीज़ के पीछे पापा की पूरी मेहनत झोंक दिया है उन्होंने मेरे पीछे कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं। इस दौरान जो है आपके भाई जो है हॉस्पिटल में थे। मेरा भाई हॉस्पिटल में 8 दिन से था। मेरा जिस दिन कंपटीशन था मम्मी ने उस दिन भी मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं हमेशा उसके बारे में पूछती हूँ। मम्मी बोलती है वो कंप्यूटर क्लास गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया, ये चीज़ बोल के मम्मी मुझे टाल देती थी। फिर बाद में मुझे सब खुशी के बाद में मुझे बोल रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो 8 दिन से हॉस्पिटल में था, बहुत कम चोट लगी है, उससे वो रिकवर हो रहा है। पहले कंधे में 1 स्टार था, अब 3 स्टार हो गया, डीएसपी बन चुके हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पापा यही देख रहे थे कि तू डीएसपी बनना है और तुझे मतलब सबसे पहले तो देश के लिए कुछ करना है और देश के लिए अपने आप को सर्व करना है। तो एक कहीं ना कहीं मैं पुलिस ऑफिसर होके भी। तो दूसरा एक ज्ञानेश्वर यादव है, जिसको मैं तरासा हूँ 2017 से, जो आज 2022 में उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले गया था। आपका एक सपना था कि बेटी को डीएसपी बनता देखना, आज वो डीएसपी बन चुकी है। एक सबका एक सपना रहता है, मेरा ही नहीं, सब माँ बाप का एक सपना रहता है कि मेरे बेटी बेटा जो भी रहे सब बराबर पढ़ाई लिखाई करे और अच्छा आगे से आगे बढ़े। मैं बिल्कुल 100% क्या 500% कॉन्फिडेंट हूँ कि ज्ञानेश्वरी अभी एशियन गेम्स में और आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगी भारत देश के लिए। और अभी भी उसने बहुत गौरवान्वित किया पूरे भारत देश को, छत्तीसगढ़ को, राजनांदगांव को। मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ ज्ञानेश्वरी की हिम्मत की कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, उनके परिवार की जो उनको यहाँ तक लेकर आए। भारत का गौरव बढ़ाने वाली ज्ञानेश्वरी यादव अब अपने घर राजनांदगांव पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की होनहार वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल हासिल करके न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। पहले रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। फिर आज 4 अगस्त को वो राजनांदगांव पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ, जिसके बाद हमारी टीम सीजी भास्कर ने उनसे खास बातचीत की है। चलिए ज्ञानेश्वरी यादव जी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। मिट्टी से सफर चालू हुआ था, लगभग 7वीं क्लास में थे और अब सिल्वर मेडल तक का सफर हुआ। क्या कुछ जर्नी रही है? जी, जर्नी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली भी रही है और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है। तो इस चीज़ के पीछे पापा की पूरी मेहनत झोंक दिया है उन्होंने मेरे पीछे कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं। और फिर मैंने जाके पटियाला में जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो कोचेस ने मेरे अंदर वो खूबी देखी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से तैयार करना स्टार्ट किया और मैं पिछले 2 साल से इस गेम्स के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि क्वालिफाई राउंड स्टार्ट हो गया था। और फिर जब मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ तो मेरा यही टारगेट था कि मैं इंडिया को अपने मतलब पोडियम फिनिश दूँ और इंडिया का जितना हो सके झंडा लहराऊँ और एंथम नेशनल एंथम बजवाऊँ। तो ये चीज़ के लिए मैं सोच के चली थी। तो और पर मैं गोल्ड से 6 केजी से चूक गई हूँ, पर मैं ये चीज़ 2030 में कंप्लीट करना चाहती हूँ। लगातार जो जर्नी तो चलती रही है और इस दौरान जो है आपके भाई जो है हॉस्पिटल में थे। एक तरफ परिवार की तरफ दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और एक तरफ ये देश के लिए आपको रिप्रेजेंट करना था कॉमनवेल्थ में। कैसे इस मूवमेंट को आपने हैंडल किया? इस मूवमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था पहली बात तो, क्योंकि घर वालों ने मुझे इस बारे में एक भनक तक लगने नहीं दी कि मेरे भाई को कुछ हुआ है। मेरा भाई हॉस्पिटल में 8 दिन से था। मेरा जिस दिन कंपटीशन था मम्मी ने उस दिन भी मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं हमेशा उसके बारे में पूछती हूँ। मम्मी बोलती है वो कंप्यूटर क्लास गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया, ये चीज़ बोल के मम्मी मुझे टाल देती थी। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है गया होगा। पर जैसे मैंने मेडल लिया फिर सभी खुश थे, मम्मी भी खुश थी। फिर बाद में मुझे सब खुशी के बाद में मुझे बोल रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो 8 दिन से हॉस्पिटल में था। तो ये सुन के मैं मतलब मेरा दिल एकदम बैठ सा गया कि मैं जो खुशी मोमेंट एंजॉय करना चाहती थी वो भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर पे ऐसा सब हुआ है तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, ये वाला था सीन। तो फिर मैंने जब उससे वीडियो कॉल में बात करी और उसको मतलब मुझे इमोशनल हो गई थी मैं, वो भी मेरे साथ रोना स्टार्ट कर दिया था। पर वो मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसको इतना ज़्यादा चोट नहीं लगा कि वो एकदम सीरियस कंडीशन हो। उसको इतना बहुत कम चोट लगी है, उससे वो रिकवर हो रहा है। पहले कंधे में 1 स्टार था, अब 3 स्टार हो गया, डीएसपी बन चुके हो, क्या कुछ कहना चाहोगे?
जी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पापा यही देख रहे थे कि तू डीएसपी बनना है और तुझे मतलब सबसे पहले तो देश के लिए कुछ करना है और देश के लिए अपने आप को सर्व करना है। तो एक कहीं न कहीं मैं पुलिस ऑफिसर होके भी इंडिया को सर्व कर रही हूँ और एक प्लेयर होके भी इंडिया को सर्व कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं से मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे पापा का सपना है, तो वो चीज़ आने हो वाले जाता है। समय में क्या राजनांदगांव की ये बेटी गोल्ड ला करके भारत का नाम रोशन करेगी? जी, 2030 में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना नेशनल एंथम बजवा पाऊँ और अपने राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को प्राउड फील करा आखिरी पाऊँ। सवाल, राजनांदगांव में आज भव्य स्वागत हुआ। राजनांदगांव की जनता, आपके जितने भी चाहने वाले दोस्त हैं, प्लेयर्स हैं, तब सभी आपसे जो है मोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल के मेरे लिए आए हैं और मेरी खुशियों में शामिल हुए हैं और इतना भव्य स्वागत मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी खुशी में शामिल होंगे। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार जी हमारे साथ मौजूद है। मट्टी से शुरू हुआ था सफर, अब सिल्वर मेडल तक के जा चुका है। गोल्ड के लिए क्या कुछ कमी रह गई? जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम अजय लोहार हूँ। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ ऐसे कोच हूँ जो पटियाला से जाके एनआईएस करके आया था, शॉर्ट एनआईएस, जो अपने स्वयं के खर्चे से, और चलिए बहुत बहुत बीएड की धन्यवाद। डिग्री भी लिया। वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है, लड़कियों को लिए कई प्रतिबंधी चीजें रहती है, समाज में तमाम प्रकार की बातें होती है, उसके बाद भी जो है एक कोच के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, सिल्वर मेडल तक का सफर तय किया। क्या कुछ कठिनाई के सामना करना? जी, ये सबसे पहले तो भरोसा, और क्या, कोच के ऊपर और खिलाड़ी के ऊपर भरोसा रहना और इसके चाहिए। बाद तैयार है और चेंबर ऑफ रिजल्ट कॉमर्स। देखने से सबको पता चेंबर चल ऑफ जाता है कि कॉमर्स वो रिजल्ट दे रहे हैं, कोच कैसा है, तब फिर आप उस एथलीट को वहाँ भेजो तो रिजल्ट आएगा। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, ऐसे कोई बच्चे नहीं होगा जो स्टेट चैंपियन ना हो, स्टेट प्लेयर ना हो या चेंबर स्टेट ऑफ ना खेले। कॉमर्स तैयार हमारे पास रहेंगी। दर्जन भर से ज़्यादा महिला नेशनल टीम मेडलिस्ट है। चेंबर ऑफ कॉमर्स और की महिला छत्तीसगढ़ टीम मैं 2 इसके बाद इंटरनेशनल तैयार खिलाड़ी रहेंगी दे और चुका उसके हूँ। बाद तैयार पहला रहेंगे जगदीश जिला विश्वकर्मा है संग्राम जो इंडियन समाज, आर्मी में है, जिला 20 स्टार है, संग्राम और समाज दूसरा एक इसके बाद ज्ञानेश्वर यादव रेडी है रहेंगे। जिसको मैं तरासा हूँ 2017 से, जो आज 2022 में उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले गया था मैं मंच उसको, पर जूनियर वर्ल्ड। छात्र युवा मंच एक साथ ये राजनांदगांव में कहाँ और प्रैक्टिस होती है और छात्र कैसे युवा मंच के तैयार बाद होते हैं तैयार खिलाड़ी? रहेंगे चेंबर ऑफ कॉमर्स महिला अगर टीम। कोच सही है, टैलेंटेड है, तो तैयार खिलाड़ी कहीं भी हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी प्रैक्टिस कहाँ जारी रहती है छात्रों की? दिग्विजय मंच स्टेडियम पर में चलता है हमारा छात्र ट्रेनिंग, सुबह युवा शाम मंच 2-2 घंटा के चलता है, दिग्विजय स्टेडियम में है। ज्ञानेश्वरी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। जितनी मेहनत ज्ञानेश्वरी की, उससे भी कई ज़्यादा पर्दे के पीछे आपका संघर्ष रहा है, लेकिन वो संघर्ष आज सिल्वर मेडल के रूप में भारत के नाम हो पाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत बड़ी गौरव की बात है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, राजनांदगांव के लिए। यहाँ पर जितना भी जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, जित सबका आज योगदान रहा बहुत बड़ा। स्वागत जो भव्य रूप से हुई, और दिल से उन लोग को सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वो सब ने अपने अपना भागीदारी निभाई और ज्ञानेश्वरी को आगे की तैयारी के लिए सहायता भी किए और आशीर्वाद भी दिए। आपका एक सपना था कि बेटी को डीएसपी बनता देखना, आज वो डीएसपी बन चुकी है। हाँ, एक्चुअली में किशोर अवस्था से ही सब, बाल्यकाल से समझ लें, किशोर अवस्था मतलब बाल्यकाल से ही कार्य करते हुए आ रहा था सब। तो एक सबका एक सपना रहता है, मेरा ही नहीं, सब माँ बाप का एक सपना रहता है कि मेरे बेटी बेटा जो भी रहे सब बराबर पढ़ाई लिखाई करे और अच्छा आगे से आगे बढ़े। तो ज्ञानेश्वरी उसमें एक खरा उतरी और निरंतर कंटिन्यू मेडल लेके आ रही है देश के लिए। इससे आप लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। और एक आखिरी सवाल है कि इस जो कंपटीशन जब ज्ञानेश्वरी का चल रहा था, उस दौरान जो है आपके परिवार में जो है एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में थे, और एक तरफ ज्ञानेश्वरी जो कि देश के लिए जो है रिप्रेजेंट कर रही थी कॉमनवेल्थ गेम में। कैसी वो टाइम कैसा था? अब सुख और दुख तो एक इंसान के साथ जुड़ा है, कभी गम कभी खुशी। एक तरफ गम था, एक तरफ खुशी थी, तो दोनों के बीच में हम लोग थे। तो उनको भी वो करने में कठिनाई तो होता है, नहीं होता ऐसी वाली बात नहीं है, कठिनाई होती है। और सबके यहाँ जैसे कुछ परिवार में किसी को दिक्कत आ जाता है, तो हम लोग ज्ञानेश्वरी से कुछ दिन तक छुपा के रखे कि उनका गेम है और ना बताएं तो अच्छा रहेगा। तो अभी बेटे की स्थिति ठीक है? हाँ, बेटे की स्थिति अभी ठीक है। अभी मतलब अभी चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी है। हाँ, अभी चारों तरफ से खुशी है और
बहुत मज़ा आ गया जो आज का जो कार्यक्रम था। पूरा राजनांदगांव भव्य तरीके से स्वागत किया। तरीके से स्वागत किए और आप लोग का भी उसमें भागीदारी रहा, सहयोग रहा। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे ज्ञानेश्वरी के पिताजी। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम दीपक यादव, दीपक राजनांदगांव। यादव जी, राजनांदगांव से। और पेशे से क्या है आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अमित भैया से तो पहले भी रूबरू करा है। भवानी व्यायामशाला से जो है शुरुआत हुई थी और आज राजनांदगांव में भव्य स्वागत हुआ है। तमाम आने वाले समय में गोल्ड मेडल की उम्मीद ज्ञानेश्वरी यादव से है। भैया क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल 100% क्या 500% कॉन्फिडेंट हूँ कि ज्ञानेश्वरी अभी एशियन गेम्स में और आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगी भारत देश के लिए। और अभी भी उसने बहुत गौरवान्वित किया पूरे भारत देश को, छत्तीसगढ़ को, राजनांदगांव को। मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ ज्ञानेश्वरी की हिम्मत की कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, उनके परिवार की जो उनको यहाँ तक लेकर आए। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय भवानी व्यायामशाला को भी जा रहा है। जय भवानी व्यायामशाला की मिट्टी में ही कुछ है। हमारे बजरंग बली जी का आशीर्वाद है, डैडी का आशीर्वाद है, श्री पुरुषोत्तम हनुमान जी का। बाकी बच्चे तो मेहनत करते ही हैं। तो आने वाले समय में और भी ज्ञानेश्वरी जैसे तमाम जो खिलाड़ी वहाँ से निकल पाएंगे या नहीं? हाँ डेफिनेटली, हम लोग अभी प्लेयर्स और तैयार हो ही रहे हैं। अभी और बच्चे हैं। हर साल ग्रीष्मकालीन हम लोग गर्मी की छुट्टियों में लगाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। उसमें से बहुत से हद तक बच्चे रुक जाते हैं जो आगे चल के नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाते हैं। अभी हमने सरकार से छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एकेडमी खोलने के लिए भी कहा है कि आप एक एकेडमी खोलो छत्तीसगढ़ में, जिससे और मात्रा में खिलाड़ी बाहर आएंगे। लगातार जो है भारत माता की जय और जय भवानी का नाम जो है पूरे शहर में जपा जा रहा है। क्या खासियत है जय भवानी की जिसके कारण आज जो है जश्न मनाया जा रहा है? जय भवानी एक ऐसा संस्था है जिसके मार्गदर्शन सत्तू दादा जी है, जिनके आशीर्वाद से वहाँ के ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं रहता जो मेडल नहीं लेता। वहाँ एक ऐसा चमत्कार है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर है ऐसा कुछ कि वहाँ के जो बच्चे निकलेंगे वो हमेशा मेडल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फ्री में सिखाया जाता है वेट लिफ्टिंग? हाँ, फ्री में सिखाया जाता है। वो सत्तू दादा के देन है हमारे लिए वेट लिफ्टिंग। जो इतने सारे प्लेयर है जो वहाँ से सब निकले हुए हैं, सबके सब मेडलिस्ट है हम लोग। और आप लोग भी वेट लिफ्टिंग सब मेडलिस्ट, आप लोग भी लगातार जो है नारे लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है ज्ञानेश्वरी यादव जो है भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के आई है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम में आप लोग भी ऐसा कुछ करोगे या नहीं? करेंगे। कब से आप भी वेट लिफ्टिंग हाँ, यस। कब से करते हैं? मैं तो 2023 से कर 2023 से कर रहे हैं, 3 साल हो गए। हाँ। अभी तक के और कुछ कई कंपटीशन में आप लोग? हाँ, मतलब नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, लड़के लोग से भी बात करना है भाई। तिरंगा झंडा लहरा करके आज पूरे शहर में घूम रहे, क्या बात है? बहुत खुशी की बात है, ज्ञानेश्वरी दीदी जीत के आई है कॉमनवेल्थ गेम्स में। आइडल मानते हो आप लोग? हाँ, आइडल मानते हैं। तो आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही मेडल लाएगी या लड़के भी मेडल लाएंगे? आप लोग भी वेट लिफ्टिंग करते हो? यस, हम लोग भी वेट लिफ्टिंग करते हैं। वहाँ पर मधुसूदन यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजनांदगांव का नाम रोशन करके जो है भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत करके आई है ज्ञानेश्वरी यादव। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के लिए रजत पदक लेकर के आई है राष्ट्रमंडल खेलों में, और आज उनका राजनांदगांव आगमन हो रहा है। हम सब के लिए गौरव की बात है। केवल परिवार ही नहीं, राजनांदगांव नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, वरन देश के लिए उन्होंने पदक लेकर के आई और हम सबका गौरव बढ़ाई है। मैं उनका बहुत बहुत राजनांदगांव में स्वागत करता हूं और यहाँ पर आज उनका नागरिक सम्मान भी है। हम सबका ये उम्मीद है कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से आगे ओलंपिक खेल में भी पार्टिसिपेट करेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको आउट ऑफ टर्न डीएसपी प्रमोट किया। यादव समाज की ओर से क्या कुछ खास रहेगा? यादव समाज जय स्तंभ चौक पे और ध्यानचंद चौक पे उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही नागरिक अभिनंदन ऑडिटोरियम में।